आज यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसलिए आया, हम लोग का एक बच्चा आपका जनवरी 18 को इब्दाक हुआ पीएलए द्वारा, तो आज तक रिलीज़ नहीं हो पाया। तो जब से इब्दाक हुआ हम लोग वो बच्चा का फैमिली से बीच बीच में बात कर रहा है, तो सुबह भी बात किया। तो उसका पिताजी ने अपील किया ऑन और बिफोर 26 जनवरी दैट इज रिपब्लिक डे उसका बच्चा को रिलीज़ कर दे। तो इस पे और एक चीज़ अभी आपका मीडिया वालों ने कैरी किया, पाउंड बोल के। इट वॉज नॉट पाउंड, इट वॉज एब्डक्टेड विद गन पॉइंट। हाउ इट कैन बी ए पाउंड? लाइटली क्यों ले रहा है? और अरुणाचल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है? बार बार ऐसा इंसिडेंट किस लिए हो रहा है? पे अंदर में भी बोला, यहीं पे भी बोल रहा है। जब दिल्ली में किसी ने पत्थर फेंक दिया वो महीना भर न्यूज़ चलता है, कश्मीर में कुछ पत्थर फेंक दिया महीना भर न्यूज़ चलता है। हमारा अरुणाचल पे चाइना घर बना रहा है, बच्चा का इब्दाक हो रहा है बार बार, ना नेशनल न्यूज़ से कैरी कर रहा है, ना मोदी ला ला करके दिखाएंगे, बोल 56 इंच का सीना दिखाएंगे। मोदी तो गायब है, शायद उसका कोई नहीं, इसलिए वो देश को भी नहीं, हम किसी का नहीं सोचता होगा। उसका बच्चा होता या बीवी होता कुछ समझ में आता, फैमिली बच्चा को कोना क्या होता है शायद मोदी समझ में नहीं आ रहा है। उससे भी बड़ा बात क्या है, हमारा यहाँ से अरुणाचल वालों ने बार बार एमपी बना के भेज दिए मिस्टर रिजिजू को। स्टेपल भेजा, चाइना इशू बार बार चिल्ला रहे थे। आज वो आदमी गायब है, कहाँ है, क्या कर रहा है? मोदी गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो क्या कर रहा है? तो अरुणाचल के लोग भी उसको पूछता क्यों नहीं है? सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट यूनियन या एनी ऑर्गेनाइजेशन लोग भी ये बात पे आगे बढ़ के आना है। ये पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। अभी देखिए अपर सुबनसिरी में घर बनाया, अंजो में हुआ, अभी तो उधर तुतिंग में हो रहा है। एक बच्चा को इब्दाक करके फिर न्यूज़ में ऐसे दे दिया पाउंड। तो मिला है तो वापस कर दें। तो हम लोग का मांग है, उसका पिताजी का मांग है, बच्चा को जल्द से जल्द अपना घर पहुंचा दे, सही सलामत लौटा दे। और मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट या पेमा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट कुछ सीरियस ले, वो बच्चा को वापस लाने में ऐसा डिले ना करे। और उसी के साथ पीसीसी ये मांग रखता है यूनियन गवर्नमेंट जो है ऐसा कुछ करे, अरुणाचल के लोगों को, अरुणाचल के टेरिटोरी को एक्सटर्नल फोर्सेस जो है डिस्टर्ब ना करे। बार बार ऐसा डिस्टर्बेंसेस होने से कल क्या होगा पहले भी बता चुका, आज भी बता रहा है। अरुणाचल के लोग बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही ट्रूथफुल है। जब ट्रूथफुल आदमी रिवोल्ट होता है वो रिवोल्यूशन जो है उसका रिजल्ट जो है बहुत खतरनाक होगा। यूनियन गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है अरुणाचल के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रहा है। ऐसा ना करे। जितना कश्मीर भारत का अंग है उतना ही अरुणाचल भी भारत का अंग है। जब कश्मीर में एक पत्थर पर फेंकता है या एक गोली चलता है या एक बच्चा गायब होता है, महीना भर साल भर न्यूज़ चला सकता है। आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गा सकता है, होम मिनिस्टर गा सकता है, बीजेपी मोदी गा सकता है। हमारा अरुणाचल का यूथ को बार बार इब्दाक कर रहा है, अरुणाचल में घर बना रहा है पीएलए, चाइनीज़ क्यों ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा है? ये आज कांग्रेस का मांग है, हर अरुणाचल वासियों का मांग है, ऐसा इस्तेमाली ट्रीटमेंट हम लोग को ना करे। हम लोग का सहयोग को भी, हम लोग का पैट्रियटिज्म को भी मोदी समझे, बीजेपी गवर्नमेंट समझे, हम लोग का यूथ को
हम लोग का लोगों को भटकना ना दे, भटकेगा बहुत खतरा होगा। इसलिए ये इशू को इसलिए ऐसा लग रहा है, या ऐसा लग रहा है नहीं, हो रहा है, लग नहीं रहा है, हमको नहीं, आप सबको लगना है। ये मीडिया वालों तो और भी रैगिंग करो, गवर्नमेंट को पूछो। आप लोग का न्यूज़ को भी तो नेशनल न्यूज़ में आता नहीं, क्यों? ये भी तो गलत हो रहा है। हम पहले बोला ना, अब यूपी बिहार का एक गांव का, यूपी बिहार वाले भी खराब नहीं पाना है, लेकिन ये ट्रूथ है। एक गांव का न्यूज़ को भी बार बार दे रहा है। आप लोग का इतना, हमारा यहाँ आजकल मीडिया है, अरुणाचल के लोग, आप लोग बार बार भेज रहे हैं। नेशनल किसी न्यूज़ में कभी आप लोग खुद ने देखा? उस दिन NDTV में ऐप देखते बोल के जस्ट एक हम क्लिप देखा है, वही है। ऐसा क्यों? इसलिए मीडिया वाले भी इसलिए है, मोदी चुप है, बीजेपी गवर्नमेंट चुप है। अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ बोला होता, उसका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कुछ बोला होता, डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोला होता, तो नेशनल न्यूज़ भी ये इशू को कैरी करना था। ये है, तो हम लोग को इस्तेमाली ट्रीटमेंट कर ही रहा है। ऐसा करने से ये अरुणाचल के लिए तो हानिकारक ही है, देश के लिए भी बहुत हानिकारक है। सर, न्यूज़ में तो उसका पिताजी को एक कॉल आया जिसमें मिल गया बोल के बता रहा था, उसके बारे में बताइए। हाँ, एक ये है, उसका पिताजी को गुवाहाटी का PRO ने कल रात कॉल किया, बच्चा को मिला। इसी पे हम लोग को एतराज़ है, बच्चा को मिला, बच्चा को नहीं मिला, बच्चा को एब्डक्ट किया हुआ है। गन पॉइंट पे 2 लड़का गए थे, 2 लड़का में से एक मीरम तरुण 17 ईयर्स अंडर एज, एक जो है उसका उससे बड़ा वाला गए थे 27 ईयर्स का। जब मीरम तरुण को गन पॉइंट पे एब्डक्ट करके ले गया, वो भाग के आया। रात 18 जनवरी को उसका एब्डक्शन हुआ, वो रात भर भागा। 19 सुबह वो अपना बस्ती पहुंचा, गांव वालों को बताया, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया। उसका बावजूद भी हमारा ना स्टेट गवर्नमेंट ना यूनियन गवर्नमेंट कुछ स्टेटमेंट आया, कुछ उन लोग का तरफ से कुछ बोला। PLA का रिलीज को क्यों कैरी करता है? ये है PLA फाउंड बोल के उधर से रिलीज कर दिया, उसको इंडिया गवर्नमेंट या अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों हाँ मिल गया? ये तो गलत है, गलत नहीं है क्या इसमें? इतना दिन से चुप, कल PLA बोल दिया फाउंड, उसको कैरी करता है, ये तो गलत है। जिस बच्चा को एब्डक्ट हुआ उसको कल चाइना वालों ने लिख दिया मिला है बोल के, मतलब मोदी एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं होना, ये गलत है। उसका फादर का कुछ अपील है क्या हमको? हाँ, पहले भी बोल दिया, शायद आप अंदर में नहीं थे। फादर का अपील है, टेलीफोनिंग में हम खुद बात किया सुबह भी। उसका कहना है ऑन और बिफोर 26 जनवरी उसका बेटा को सही सलामत उसका गांव पे, उसका घर पे पहुंचा दे। उसका यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर हमारा जो भी आपका रिजिम में है, उन लोग को अपील है बच्चा को सही सलामत लौटा दे, उसका अपील है। हम लोग ने सुबह बात किया उससे, और सब बहुत दुखी है। और ये कहते हुए मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, ये चीज़ पे जब आता है बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझ में भी पैट्रियटिज्म है। मैं भी तो बचपन से गाते आया ना, वंदे मातरम गाते आया, जनगण गाते आया, महात्मा गांधी जी की जय करते आया, है कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस की जय करते आया। ऐसा सोचने वाला लोग को मोदी जो है क्यों सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट करता है? ये बहुत एक ना, हम सिर्फ नहीं, अरुणाचल लोग अभी जागना है। हम लोग का इमोशन को भी, हम लोग का सोच को भी, हम लोग का फीलिंग्स को भी उधर तक, दिल्ली तक तो पहुंचने दो। आप लोग के जरिए जैसे भी हो ये चीज़ पहुंचना है। हम लोग को ऐसा सेकेंड क्लास सिटीजनशिप जैसा ट्रीटमेंट करते नहीं रहना है।